हिंदुस्तान से पराजित होने के पश्चात ओमान के कप्तान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है और ओमान के कप्तान ने जो हिंदुस्तान के विषय में कहा उसे सुनकर हर भारतीय क्रिकेट प्रशंसक ओमान की हृदय से प्रशंसा कर रहा है। और जी हां, क्रिकेट दिग्गजों ने भी इस संघर्ष को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान संघर्ष से ठीक पूर्व भारतीय दिग्गजों ने भी पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई है। बात हो रही है हिंदुस्तान बनाम ओमान संघर्ष की, तो यह संघर्ष कहीं अधिक चर्चा का विषय इसीलिए बन गया क्योंकि हिंदुस्तान ने इसे एक अभ्यास मैच की तरह लिया। हिंदुस्तान ने इस संघर्ष को गंभीरता से लिया ही नहीं, फिर वह चाहे टीम इंडिया की बैटिंग क्रम देख लो, एक प्रारंभिक जोड़ी के अतिरिक्त टीम इंडिया ने हर वह खिलाड़ी खिलाया किंतु सूर्य कुमार यादव को नहीं खिलाया। यहाँ पर जो स्कोर 220 से 230 होना चाहिए था, हिंदुस्तान के बैटिंग क्रम परिवर्तित करने के कारण वह स्कोर 180 के आसपास रुक जाता है। यह भी बहुत बड़ी और आश्चर्यजनक बात थी कि सूर्य कुमार यादव ने कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और इन सभी को आगे बैटिंग करने के लिए भेज दिया किंतु स्वयं नहीं आए। सूर्य कुमार यादव ने टॉस के दौरान कहा कि मैं रोहित बन गया, मैं भूल रहा हूं तो तुम इतना तो भूल भी नहीं सकते ना कि आप बैटिंग करना ही भूल जाए। खैर, इसके ऊपर सूर्य कुमार यादव ने अपना बयान दिया है कि वह ऐसा क्यों करें और उसके पश्चात उन्होंने आगे आने वाले संघर्ष को लेकर भी अपनी बात कह दी। खुले तौर पर पाकिस्तान को भी चेतावनी दी है और कैसे ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने भी एक बहुत बड़ी बात की है और क्रिकेट दिग्गजों ने क्या कहा, एक एक करके आपको बताते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। किंतु आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हिंदुस्तान ने जो प्लेइंग 11 में यह किया वह सही था या गलत था? अभ्यास मैच की तरह लेना सही था या गलत था? टिप्पणी अनुभाग में अवश्य बताएं और ओमान ने कैसा क्रिकेट खेला यह भी अवश्य बताएं। टिप्पणी अनुभाग में आपकी राय महत्व रखती है। किंतु आइए जानते हैं इन दिग्गजों ने और क्या कहा है। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि ओमान क्रिकेट बोर्ड के कोच दिलीप मेंडिस ने इस संघर्ष को लेकर बातें की। इस संघर्ष से पूर्व दिलीप मेंडिस ने जोर दिया था कि हिंदुस्तान जैसी बड़ी टीमों के विरुद्ध खेलना ओमान के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा, आप छोटी टीमों के विरुद्ध बार बार प्रदर्शन कर सकते हैं किंतु आपको पहचान नहीं मिलती है। यदि आप अच्छी टीमों के विरुद्ध एक या दो अवसर बड़े प्रदर्शन करते हैं तो आपको पहचान मिलती है। उन्हें इस प्रकार का अवसर पुनः कभी नहीं मिलेगा, इसीलिए इंडिया के सामने अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन निकालिए। उन्होंने अपनी टीम को संदेश दिया। उन्होंने कहा T20 में कुछ भी संभावित हो सकता है। उन्होंने उनकी टीम हिंदुस्तान के विरुद्ध अच्छा प्रदर्शन करने का लक्ष्य करेंगे। उन्होंने कहा, फिर जो मैच के पश्चात उन्होंने टीम ने अच्छा प्रदर्शन दिया। हिंदुस्तान से केवल 20-22 रन के अंतर से हारे। समग्र रूप से ओमान ने अच्छा क्रिकेट खेला है यदि देखा जाए तो इसको लेकर उन्होंने मैच के पश्चात कहा कि मैच हारने के बावजूद मेंडिस ओमान के प्रदर्शन से प्रसन्न थे। उन्होंने कहा कि टीम ने हर विभाग में अच्छा और संघर्ष दिखाया है। उन्होंने कहा, बधाई ओमान, वे भले ही मैच हार गए हों किंतु मैदान पर वे जिस प्रकार से चरित्र दिखाया यह उनका वास्तव में सराहनीय चरित्र था। अनुभव से सीखने पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से कठिन मैचों से सीखना टीम के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान जैसी टीमों के विरुद्ध खेलोगे तो आप सीखोगे, बहुत चीज़ें सीखोगे। उन्होंने अपने खिलाड़ियों के इस अनुभव से सबक सीखने और भविष्य के मैचों में बेहतर प्रदर्शन करने की सलाह दी है। प्रसन्न होंगे मेंडिस। समाचार रिपोर्ट के अनुसार मेंडिस अपनी टीम के प्रदर्शन से बहुत प्रसन्न हैं, जिसने हिंदुस्तान को कड़ी टक्कर दी है। कुछ निरीक्षकों ने तो यहाँ तक कहा कि यदि ओमान मध्य के ओवरों में थोड़ा साहसिक होता तो वे मैच जीत सकते थे। किंतु मैं पुनः कह रहा हूँ, हिंदुस्तान ने तो केवल इसे एक अभ्यास मैच की तरह खेला। इससे अधिक हिंदुस्तान ने उसे गंभीरता से लिया ही नहीं। हालांकि सूर्य कुमार यादव ने मैच के पश्चात जो ओमान क्रिकेट टीम के साथ किया न, उसे देखकर पाकिस्तान की तो खूब जलन होगी, किंतु ओमान ने कहा, सूर्य, आपने हमारा हृदय जीत लिया है। बात वास्तव में यहाँ पर यह है कि सूर्य कुमार यादव मैच समाप्त होने के पश्चात ओमान क्रिकेट के पास जाते हैं, उस टीम के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अपना अनुभव साझा करते हैं और उस टीम के साथ एक फोटो भी खिंचवाते हैं। खैर, इसे देखकर ओमान के कप्तान प्रशंसा करने से स्वयं को रोक नहीं पाए हैं। मैच के पश्चात सूर्य कुमार यादव को ओमान के खिलाड़ियों के साथ अपना अनुभव साझा करते हुए देखा गया। इसके पश्चात सूर्य ने ओमान की टीम के साथ फोटो भी करवाई। वहीं मैच के पश्चात ओमान के कप्तान ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि सूर्य कुमार यादव हमारे पास आए और युवाओं से बातचीत की। उन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। हम बहुत कृतज्ञ हैं। यह साझा करने के लिए एक आनंददायक क्षण था। उन्होंने सूर्य कुमार यादव की प्रशंसा की कि हम भाग्यशाली हैं। सूर्य कुमार यादव हमारे पास आते हैं, वार्तालाप करते हैं। उन्होंने अपनी क्रिकेट टीम और इस मैच को लेकर कहा कि मुझे अपनी टीम पर बहुत गर्व है। जिस प्रकार से उन्होंने आगे जाकर अपनी रणनीतियों को पूर्ण किया, मुझे इस टीम पर गर्व है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपना उत्साह दिखाया। टूर्नामेंट का उत्साह कहीं न कहीं हमारे मन में था। जैसा कि मैंने पूर्व भी कहा है, हमारे पास अनुभव की कमी है। उन्होंने आगे कहा कि ओमान में विश्व कप क्वालिफायर होने हैं और हमारे खिलाड़ी तैयार हैं। मैं उनसे कह रहा था कि यह काफ़ी आपका प्रिय होगा। उन्होंने कहा कि हमें टूर्नामेंट के आगे बेसब्री से प्रतीक्षा है।
उन्होंने टीम इंडिया के विरुद्ध ओमान की शानदार बल्लेबाजी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इंडिया जैसी टीमों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जब आप इंडिया के विरुद्ध अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो फिर आप जो हैं चर्चा का विषय बनते हैं। कुल मिलाकर ओमान ने भारतीय क्रिकेट टीम की प्रशंसा की और कहा कि इंडिया को हराना उतना तो सरल नहीं है। खैर, यह पाकिस्तान के लिए भी चेतावनी है। खैर, सूर्य कुमार यादव ने टॉस के दौरान कहा कि मैं रोहित बन गया। टॉस के समय प्लेइंग 11 भूल गए। सूर्य कुमार यादव नहीं बता पाए संपूर्ण नाम और मेरा मानना है कि आप टॉस के समय ही रोहित शर्मा नहीं बने, वरन आप इस संपूर्ण मैच में ही रोहित शर्मा थे, क्योंकि आपने बल्लेबाजी ही नहीं की। आप अपनी बल्लेबाजी ही भूल गए। 11वें स्थान पर आते हैं। खैर, वह जो परिवर्तन है वह क्या थे? मैं रोहित बन रहा हूँ, ऐसा कुछ उन्होंने बयान दिया। किंतु सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान का तो नाम नहीं लिया, किंतु सुपर 4 संघर्ष के लिए एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। क्या कहा है उन्होंने? भारतीय कप्तान ने सूर्य कुमार यादव ने ओमान के विरुद्ध अपनी टीम के प्रदर्शन पर संतुष्टि जताई और कहा वह अगले मैच में भी संपूर्ण कोशिश करेंगे। उन्होंने ओमान के खेल की प्रशंसा करते हुए कहा, कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ओमान ने शानदार क्रिकेट खेला है। मैं जानता था कि उनके कोच सर सुलक्षण कुलकर्णी के साथ कठोरता होगी। उन्होंने आगे कहा कि ओमान की बल्लेबाजी करते हुए देखना अद्भुत था और उन्होंने इसका संपूर्ण का संपूर्ण आनंद लिया है। अपने खिलाड़ियों के विषय में वार्तालाप करते हुए सूर्य कुमार यादव ने कहा, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा की चुनौतियों का उल्लेख किया गया, क्योंकि उनके लिए लंबे समय तक बैठे रहने के पश्चात अकस्मात से मैच में आकर स्वयं के लिए खेलना कठिन होता है। खासकर यहां तक कि अत्यधिक उमस भरी परिस्थितियों में भी उन्होंने हार्दिक पांड्या की जमकर प्रशंसा की। भले ही वह दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गए, किंतु हार्दिक पांड्या कमाल के खिलाड़ी हैं। सूर्य ने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, किंतु सुपर 4 से पूर्व पहुंचने वाली टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव से जब अंतिम में पूछा गया कि क्या रविवार में पाकिस्तान के विरुद्ध होने वाले संघर्ष के लिए तैयार है, तो उन्होंने बताया कि उनकी टीम सुपर 4 के लिए पूर्णतः तैयार है। सूर्य ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया यहाँ पर। खैर, वह रोहित के एकदम सच्चे विकल्प है। कैफ ने सूर्य कुमार यादव की जमकर प्रशंसा की और इन 3 पहलुओं पर उन्होंने सूर्य कुमार यादव की प्रशंसा करते हुए मोहम्मद कैफ दिखाई दिए हैं। इस मैच के पश्चात मोहम्मद कैफ ने प्रथम तो उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान संघर्ष का उल्लेख करते हुए मोहम्मद कैफ ने कहा कि सूर्य ने जिस प्रकार से विजय शॉट लगाया था वह अपराजित लौटे और जिस शैली में उन्होंने मीडिया को उत्तर दिया, परिस्थितियों को देखकर बातें की, वह बताता है कि उनमें कप्तान बनने की योग्यता है। वह उनमें एक ऐसी बात है जिस पर उस दिन बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता थी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मध्य बड़ा मैच होता है। उस दिन सूर्य कुमार यादव पूर्णतः सच्चे नेता साबित हुए थे। उन्होंने दूसरी बात कही कि इसीलिए मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि वे कप्तान के रूप में रोहित शर्मा के एकदम सही विकल्प हैं। बातें करने के दौरान जिस प्रकार से वे मुस्कुराते हैं, ठीक उसी प्रकार उनका बल्ला भी हमेशा बातें करता है। वहीं कैफ ने पाकिस्तान के विरुद्ध ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा के से भी उनकी बहुत अधिक प्रशंसा की है। मोहम्मद कैफ आगे कहते हैं कि अपने समय में शानदार क्षेत्र रक्षकों में से कैफ ने कहा, सूर्य की कप्तानी शानदार है। हार्दिक पांड्या की नई गेंद के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। मध्य में अभिषेक शर्मा भी 1-2 ओवर कर रहे हैं। सूर्य ने चीज़ों को इसी प्रकार से नियंत्रित किया है। कप्तान के रूप में यादव ने अभी तक 14 मैचों में टीम इंडिया का नेतृत्व किया है, तो सूर्य कुमार यादव की जमकर प्रशंसा की है मोहम्मद कैफ ने। मैच के पश्चात संजू सैमसन जिस प्रकार से आज बल्लेबाजी करते हैं, हालांकि उतनी अधिक वह समय नहीं मिला उनको, किंतु फिर भी उन्होंने 50 लगाई उन परिस्थितियों में। तो संजू सैमसन ने इस मैच के पश्चात कहा कि वे सुपर 4 से पूर्व मैदान पर कुछ समय बिताने और शॉट खेलने से प्रसन्न हैं। इस विकेटकीपर बल्लेबाज को संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान के विरुद्ध मैचों की बल्लेबाजी का अवसर नहीं मिला, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए लक्ष्यों को भारतीय शीर्ष क्रम पहले ही प्राप्त कर लिया था। उन्होंने कहा कि वहां उमस और गर्मी थी। पिछले कुछ सप्ताहों में मैं अपनी स्वस्थता पर भी कार्य कर रहा हूं। हमने अभी अभी एक नया प्रशिक्षक लिया है और शारीरिक परीक्षण भी करवाया है। यह देखकर अच्छा लगा कि मुझे मैदान पर कुछ समय बिताने को मिला है। उन्होंने ओमान बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। ओमान को श्रेय देना होगा। पावर प्ले में भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की और आगे की तरफ स्विंग भी कर रही है। मैं सकारात्मक रहने के लिए अपनी शक्ति पर जोर देता रहूँगा। अपने देश के लिए बल्ले से कोई भी योगदान देते समय आपको सकारात्मक पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए।